ये कर रहे हैं जिसमें हम औरत के सुबह के मॉर्निंग को एंजॉय करेंगे और साइंटिफिक डिस्कशन भी करेंगे। So let's walk and then talk. So today we are going to have a webinar that is like the first in the world's history in obstetrics that we'll walk and we'll talk. And we are going to talk something scientific, something like we keep on walking and we'll give some scientific content. So आपका क्या idea है? बहुत बढ़िया मॉर्निंग वॉक की वॉक हो गई और अपना डे टू डे प्रॉब्लम जो हम प्रैक्टिस में फील करते हैं स्पेशली अबॉर्शन वाले पेशेंट्स में वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। अनुश्री आपका क्या कहना है आज आपको? वंडरफुल मैम, एक तो आप लोगों से मिलना हो गया और उसके बाद एक अच्छा डिस्कशन हो गया साइंटिफिक। आज हम लोग ना साइंटिफिक डिस्कशन जो करेंगे कुछ ऐसा करेंगे कि हम बाकी सबको कुछ टिप्स दे पाए। चलते चलते बातचीत करते हुए कॉफी पीते हुए नाश्ता करते हुए एक कंक्लूजन बनना चाहिए जो और लोग भी फॉलो करें। ये प्रॉब्लम तो सभी को आनी होती है, सभी गायनेकोलॉजिस्ट को। तो राजू जी आप कम से कम 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। So what is like most challenging in your practice? What is the most emotional moments, most pressing moments which you face when the patient comes in your chamber? सुनीता आज भी 30 साल के बाद भी जब कोई पेशेंट मेरे चैम्बर में आता है और स्पेशली वो पेशेंट जिसको माँ बनने का सपना पूरा नहीं हो पाता है, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम और सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। मुझे लगता है क्या मैं इसकी इच्छा फुलफिल कर पाऊंगी, क्या मैं इसको माँ बनने का इसका सपना पूरा कर पाऊंगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा गायनेकोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही प्रेशराइजिंग और बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है जब हम एक पेशेंट को जो कि इतनी एक्सपेक्टेशन लेके हमारे पास आया है कि वो उस बार प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर पाएंगे। कितना सही बोला है उन्होंने, तनुश्री कितना सही बोला है ना कि हम लोग कितना मुश्किल होता है उसका एक मदर के सपने को पूरा कर पाना, उसको लाइक ये एहसास दिलाना कि यस यू कैन बी मदर, that she's expecting, she's coming to you with so much of expectations and suddenly she gets a negative result and she feels that I cannot be a mother, my dream of becoming a mother is not fulfilled. So now what to say? राजू जी आपने अभी कहा कि इंस्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स कई बार वो मां नहीं बन पाती। कैन यू प्लीज इलैबोरेट ऑन दैट? स्पेशली जो पेशेंट आईवीएफ या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करा कर आते हैं और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते या अबॉर्शन होता है हो जाता है उनका, इतना पैसा इतना टाइम इतना उनका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है ट्रीटमेंट के साथ और वो ट्रीटमेंट फेलियर हो जाता है। बहुत डिप्रेसिंग सिचुएशन होती है डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। तो आज की वेबिनार का हमारा मेन एम यही है कि आज हम लोग बैठ के डिस्कस करें कि इस तरह के पेशेंटों को हम क्या करें, क्या दवाई दें जिससे ये डिप्रेसिंग सिचुएशन हम गायनेकोलॉजिस्ट के सामने ना। अब
अभी डॉक्टर काजल ने कहा ना कि पेशेंट आता है कि एक्सपेक्टेशंस के साथ दे स्पेंड सो मच ऑफ मनी, सो मच ऑफ टाइम and still they don't conceive. So that's the most frustrating thing. Why? Because either they get recurrent implantation or they get recurrent miscarriages. So Dr. Tanushi, what do you feel? Like luteal phase deficiency, is it the main and important cause for all these things, for recurrent miscarriages, recurrent implantation failure, recurrent failures of the pregnancy? Do you feel it is true? Yes, Dr. Sunita, I feel that it is one of the most important causes of recurrent miscarriages, of preterm abortions. But apart from the luteal phase deficiency, there are other causes also which are less focused on, like the immune changes which are going on in the uterine environment for a successful implantation. So very rightly said. Raju ji, आपको क्या लगता है luteal phase deficiency? Absolutely right. I think Tanushri is absolutely right. केवल यूरिक फेज डेफिशिएंसी केवल हार्मोन देना ही सब कुछ नहीं है। यूरिक फेज डेफिशिएंसी के साथ साथ इम्यून का भी रोल है। फीटस को अगर हम इम्यून रिसेप्टिव एनवायरनमेंट में नहीं होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा और एबॉर्शन हो जाएगा। सो तो प्रेगनेंसी जैसी ही होती है, उसकी बात तुरंत ही प्रेगनेंसी होने से पहले इम्प्लांटेशन होने से पहले TH1 एंड TH2 दैट इज इम्यूनोमॉड्यूलेशन और TH2 का लेवल बढ़ जाता है जो कि प्रो एंटी इंफ्लेमेटरी है, और TH1 जो कि इम्यून एम्ब्रियो को रिजेक्ट करके वो कम हो जाता है। तो इम्यून का बहुत बड़ा रोल है। एंड हमारा एम ये होना चाहिए कि हम ऐसी ड्रग दें जो कि हमारी ल्यूटेल फेस हार्मोन को भी सपोर्ट करे और इम्यून सिस्टम को भी इंप्रूव करे, जिससे कि हम एम्ब्रियो को यूट्रस में इम्यून रिसेप्टिव एनवायरनमेंट इम्यूनोमॉड्यूलेशन मतलब कि जो एनवायरनमेंट है एम्ब्रियो के लिए तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इट शुड बी इम्यूनो फ्रेंडली फॉर द एम्ब्रियो सो दैट इट इज इम्प्लांटेड। So there is something called TH1 and TH2. If it is the shift is towards TH1, then there are chances of abortion. But if it is like TH2, if the shift is towards TH2, then there are more chances of successful implantation and successful pregnancy. So the cytokines, when they are more towards the TH2, then we get pregnancy. And when we have cytokines like these TNF alpha, these are TH1, and then we have a failure. So our whole aim should be to have an environment where TH2 cytokines are more, so that we have a successful pregnancy. Yes. Do you all agree with that? Yes, we have to provide an immunoreceptive environment for embryo. Ma'am, may I ask, what are you using nowadays for successful pregnancy to maintain the luteal phase support and for immunomodulation? Which Actually, digoxin is a very राजू जी भी एग्री करेंगे इस बात के लिए कि like because this gives you hormone also, progesterone also,